Hello dear students, welcome to the class. In today's class we are going to read Bihar Board Book Radiance of class 6th, lesson 8, मधुबनी आर्ट। प्यारे बच्चों, बिहार बहुत सी चीज़ों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इतिहास में भी इसका बहुत बड़ा नाम है। कहा जाता है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म जैसे बड़े धर्मों की उत्पत्ति बिहार से हुई है। सासाराम में शेर शाह सूरी का विशाल मकबरा है और बिहार का नालंदा विश्वविद्यालय ये बहुत ही विश्व में प्रसिद्ध विश्वविद्यालय हुआ करता था, जहाँ पे हेनसांग और इत्सिंग जैसे चीनी यात्री आके यहाँ पे विजिट किए, पढ़ाई किए और यहाँ से शिक्षा ग्रहण करके गए। आज के समय में वाल्मीकि नेशनल पार्क जो पश्चिम चंपारण में है, पटना साहिबा, गुरुद्वारा गोविंद घाट और पटना का म्यूज़ियम, नालंदा का म्यूज़ियम, संजय गांधी चिड़ियाघर जो कि पटना में है और जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये सारी चीज़ें बिहार की एक शान है। और बहुत सारी चीज़ों में एक हमारा आता है मधुबनी आर्ट, जिसके बारे में हम लोग इस लेसन में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं इस लेसन में क्या दिया हुआ है। मधुबनी आर्ट, मधुबनी कला है क्या। लेसन 8, मधुबनी आर्ट, मधुबनी कला। बिहार इज़ फेमस फॉर मेनी थिंग्स। बिहार कई चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है। कैन यू नेम सम ऑफ देम? उनमें से क्या आप कुछ नाम बता सकते हैं? हैव यू एवर सीन मधुबनी पेंटिंग? क्या कभी आपने मधुबनी पेंटिंग देखी है? इफ सो, यदि हाँ, डिस्कस देम विथ योर फ्रेंड्स। डिस्कस का मतलब होता है चर्चा करना, तो आप अपने दोस्तों के साथ इसकी चर्चा कीजिए। वन ऑफ द थिंग्स बिहार इज फेमस फॉर इज इट्स मधुबनी पेंटिंग। फेमस का मतलब होता है प्रसिद्ध। बिहार अपनी एक चीज मधुबनी चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। दिस पेंटिंग आर जनरली सीन ऑन वॉल्स, पेपर्स, क्लोथ्स, डेकोरेटिव पॉट्स एंड वुड। दिस पेंटिंग्स, ये पेंटिंग, ये चित्रकारी, आर जनरली का मतलब होता है सामान्यतः या सामान्य रूप से, सीन ऑन, सीन मतलब देखे जाते हैं, कहाँ? वॉल्स, दीवालों पे, पेपर्स पे, कपड़ों पे और सजाए हुए बर्तनों पे। जैसे कलश होता है ना, तो वैसे घड़े को भी हम लोग खूब अच्छे से सजा के कलश बनाते हैं, तो उस पर भी मधुबनी आर्ट देखे जाते हैं। एंड वुड, लकड़ी पर भी। एक बार फिर से सुनिए, ये पेंटिंग्स जो है, ये चित्रकारी सामान्य रूप से दीवालों, पेपर, कपड़ों, सजाए हुए बर्तनों या कलश और लकड़ी पर देखे जाते हैं। टिल अबाउट 50-60 years ago, it was used for decorating the house walls in the village. Till about 50-60 years ago, 50 से 60 साल पहले, it was used for decorating the house walls in the village. गांव में घर की दीवालों को सजाने के लिए ये प्रयोग में लाया जाता था। यूज्ड मतलब प्रयोग किया जाता था या उपयोग किया जाता था। डेकोरेटिंग मतलब सजाने के लिए। द हाउस वॉल्स, हाउस वॉल्स मतलब घर की दीवालों को। इन द विलेज, 50 से 60 साल पहले यह चित्रकारी गांव में घरों की दीवालों को सजाने के लिए उपयोग में लाया जाता था। इन द लास्ट 50 years, गत 50 साल यानी पिछले बीते हुए 50 साल में, विलेज आर्टिस्ट हैव स्टार्टेड पेंटिंग ऑन पेपर एंड क्लोथ्स। इन द लास्ट 50 years यानी पिछले बीते 50 साल पहले, विलेज आर्टिस्ट गांव के कलाकारों ने, विलेज आर्टिस्ट मतलब गांव के कलाकारों ने, हैव
हाव स्टार्टेड का मतलब होता है शुरू किए। पेंटिंग ऑन पेपर, कहाँ पर चित्रकारी? पेपर पर चित्रकारी। एंड क्लोथ्स, और कपड़ों पर चित्रकारी शुरू किए। 50 साल पहले गांव के कलाकारों ने पेपर और कपड़ों पे चित्रकारी, ये पेंटिंग शुरू की। दे नाउ पेंट ऑन साड़ीज, दुपट्टास, रुमाल्स, हेडवियर, टेबल क्लॉथ, वुड, पॉट्स एंड अदर बेसेस। दे नाउ, अब वे पेंट्स ऑन साड़ी, पेंट्स मतलब पेंट करते हैं, चित्रकारी करते हैं। ऑन साड़ी, साड़ी पर। दुपट्टास, दुपट्टे पर। रुमाल, रुमाल पर। हेडवियर्स, जो सिर में हम लोग बांधते हैं, स्कार्फ करके बोलते हैं ना, रुमाल की तरह होता है ठंडक के दिनों में, जो बहुत कलरफुल होता है, तो उस पे भी। टेबल क्लॉथ्स, मेज पोश पर। वुड, लकड़ी पर। पॉट्स, बर्तन पे। एंड अदर बेस, और भी आधारों पर वे कलर करने शुरू कर दिए। अब वे साड़ी पर, दुपट्टे पर, रुमाल पे, जो सिर में स्कार्फ हम लोग बांधते हैं उस पे, मेज पोश पे, लकड़ी पे, बर्तनों पे और भी आधारों पर अब चित्रकारी करने लगे हैं। The raw material used by artists for this painting are colored from natural colors made by flowers and other natural materials. The raw materials, raw का मतलब होता है कच्चा मटेरियल, सामान, कच्चा माल, कच्ची सामग्री, कच्चा मटेरियल। रॉ मटेरियल्स, कच्ची सामग्री। यूज्ड बाय आर्टिस्ट, यूज्ड मतलब बाय आर्टिस्ट, कलाकारों के द्वारा उपयोग करना। यूज्ड का मतलब उपयोग किया गया। आर्टिस्ट, आर्टिस्ट कलाकार। फॉर दिस पेंटिंग, इस चित्रकारी के लिए। आर कलर्ड फ्रॉम नेचुरल कलर्स, किसके द्वारा कलर होते थे? कलर्ड मतलब कलर किए जाते थे। नेचुरल कलर्स, नेचुरल कलर से। नेचुरल कलर्स कैसे बनते थे? मेड बाय फ्लावर्स, फूलों से। एंड अदर नेचुरल मटेरियल्स, और भी प्राकृतिक चीजों से, प्राकृतिक सामानों से बनते थे। कलाकारों द्वारा इन चित्रकारियों के लिए उपयोग की गई कच्ची सामग्री, फूल तथा अन्य प्राकृतिक सामग्री से या के द्वारा तैयार प्राकृतिक रंगों से बनाई जाती थी। ठीक है, इतना क्लियर है? आगे देखिए। बट ऑन वॉल्स एंड क्लोथ्स दे यूज फैब्रिक कलर्स। बट ऑन वॉल्स, लेकिन, बट का मतलब होता है लेकिन। ऑन वॉल्स, दीवालों पर। एंड क्लोथ्स, कपड़ों पर। दे यूज फैब्रिक कलर्स, फैब्रिक का मतलब होता है कपड़ा कलर या तांतव कलर भी बोलते हैं, तांतव कलर। बट ऑन वॉल्स एंड क्लोथ्स दे यूज फैब्रिक कलर, लेकिन वो लोग कपड़े पर और दीवालों पर तांतव रंग का प्रयोग करते हैं। इतना क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। द थीम्स ऑफ दिस पेंटिंग्स आर नेचुरल सीन्स ऑफ विलेजेस, फ्लोरा एंड फौना, और फ्रॉम रिलीजियन। द थीम ऑफ दिस पेंटिंग, थीम का मतलब होता है विषय वस्तु, विषय वस्तु। द थीम, विषय वस्तु, उसका कोई विषय होता है ना। ऑफ दिस पेंटिंग, ये चित्रकारी की कुछ विषय वस्तु होती थी। आर नेचुरल, इसके विषय वस्तु क्या होते थे? आर नेचुरल, प्राकृतिक होते हैं। नेचुरल सीन्स ऑफ द विलेज, गांव के प्राकृतिक सीन होते थे। और फ्लोरा, फ्लोरा का मतलब होता है
पेड़ पौधे वनस्पति, एंड फौना, फौना मतलब होता है जीव जंतु, और फ्रॉम रिलीजियन धर्म से। तो इन चित्रकारियों के जो विषय होते थे वो गांव का प्राकृतिक दृश्य, प्राकृतिक सीनरी और पेड़ पौधों का, वनस्पतियों का और जीव जंतुओं का पिक्चर होता था, फोटो होता था, या कुछ धर्म से जुड़ा हुआ होता था। जैसे कि राधे कृष्ण का, रिलीजियन से बोले तो कान्हा का बांसुरी बजाते हुए। फिर फ्लोरा में आप देखेंगे पेड़ पौधे, पीपल का पेड़ या दूसरे पेड़ का या फूलों का पिक्चर ये लोग बनाते हैं। फौना में है मोर का भी बनाते हैं, हाथियों का बनाते हैं, घुड़सवारियों का बनाते हैं। तो तरह तरह के लोग इस चीज में, इस विषय वस्तु में, चित्रकारी के विषय वस्तु में शामिल करते हैं। क्या क्या? तो गांव का जो नेचुरल प्राकृतिक दृश्य होता था वो पेड़ पौधे, वनस्पति, जीव जंतु और या तो फिर धर्म से जुड़ी हुई कहानियां या धर्म से कोई रिलेटेड फोटो पिक्चर वगैरह बनाते थे, बनाते हैं अभी भी। इसका थीम यही है, विषय वस्तु इसकी यही है। मेनी ऑफ द मधुबनी पीपल डिपेंड्स ऑन दिस आर्ट फॉर देयर लिविंग। यहाँ पे देखिए, मेनी ऑफ द मधुबनी पीपल, मधुबनी के लोग, मेनी मतलब कई, ऑफ द मधुबनी पीपल, मधुबनी के कई लोग, डिपेंड ऑन दिस आर्ट फॉर देयर लिविंग, अपनी जीविका के लिए, डिपेंड का मतलब होता है आश्रित होना, इसी कला पर आश्रित है। मधुबनी के कई लोग अपनी जीविका के लिए या जीविका को चलाने के लिए, रोजी रोटी के लिए, लिविंग का मतलब होता है रोजी रोटी के लिए, जीविका के लिए, देयर लिविंग, अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए इस कला पर निर्भर करते हैं। There have been many great artists who have participated both in the national and international program. There have been many great artists. देखिए, there have been कुछ लोग थे, many great artists, many माने कई महान, ग्रेट मतलब बड़े, आर्टिस्ट बड़े कलाकार, कई बड़े कलाकार थे, कई महान कलाकार थे। हु हैव जो कि, पार्टिसिपेटेड मतलब भाग लिए, बोथ दोनों में, किसमें? इन द नेशनल राष्ट्रीय में, और इंटरनेशनल प्रोग्राम, और इंटरनेशनल का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में। There have been many great artists who have participated both in the national and international programs. कई बड़े, कई महान लोग हुए जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भाग लिए। Many of the artists are women. बहुत से कलाकार औरतें थी। बहुत से कलाकार कौन थे? औरतें ही थी। आगे देखिए, सम ऑफ द आर्टिस्ट आर हाउसहोल्ड नेम्स इन देयर रीजन्स एंड considered to be exceptional at the national forums as well. यहाँ पे बताया जा रहा है some of the artists, कुछ आर्टिस्ट आर हाउसहोल्ड मतलब घरेलू नेम्स इन देयर रीजन्स, कुछ आर्टिस्ट के, कुछ कलाकारों के उनके क्षेत्र में घरेलू नाम भी थे। सम ऑफ द आर्टिस्ट आर हाउसहोल्ड नेम्स इन देयर रीजन्स, कुछ कलाकारों का अपने क्षेत्र में, घर घर में नाम थे। हाउस होल्ड नेम्स मतलब घर में नाम थे, रीजन्स का मतलब क्षेत्र में। एंड कंसिडरेड टू बी एक्सेप्शनल एट द नेशनल फोरम्स एज वेल। कंसिडरेड का मतलब होता है
माने जाते थे, टू बी एक्सेप्शनल, खास, विशेष या असाधारण, एट द नेशनल फोरम एज वेल, और राष्ट्रीय मंच पर, नेशनल का मतलब होता है राष्ट्रीय, फोरम्स मतलब मंच पर, और कुछ तो राष्ट्रीय स्तर पर भी खास, विशेष या असाधारण माने जाते थे। कुछ लोग अपने रीजन्स में, अपने क्षेत्र में, घर घर में उनका नाम था, और कुछ जो थे वो अपने राष्ट्रीय मंच पर भी विशेष और खास माने जाते थे। At present, many centers conduct training programs on Madhubani painting. At present, present का मतलब होता है वर्तमान समय में। At present, वर्तमान समय में। Many centers, many centers मतलब many का मतलब होता है कई या अनेक, centers केंद्र, conduct, conduct का मतलब होता है संचालित करना, training, training यानी कि प्रशिक्षण, प्रोग्राम्स, कार्यक्रम, ऑन मधुबनी पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग पर। वर्तमान समय में अनेक केंद्र मधुबनी चित्रकारी पर प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहे हैं, प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित कर रहे हैं। कंडक्ट का मतलब होता है संचालन करना, संचालित करना, संचालन कर रहे हैं। Many people other than village artists are also taking interest in this traditional art. बताया जा रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। Many people, कई लोग, है ना, कई लोग, other than village, गाँवों के लोगों के अलावे, other than village, village artist, village artist यानी गाँव के कलाकारों के अलावा, are also taken, देखो many people other than village artist, विलेज कलाकारों के अलावा अदर पीपल भी, अदर लोग भी, दूसरे लोग भी, आर ऑल्सो टेकिंग इंटरेस्ट, आर ऑल्सो, ऑल्सो का मतलब होता है भी, टेक कीन इंटरेस्ट गहरी रुचि लेना, टेक मतलब लेना, कीन गहरी, इंटरेस्ट मतलब रुचि लेना, इन दिस ट्रेडिशनल आर्ट, ट्रेडिशनल का मतलब होता है परंपरागत या पारंपरिक कला। ग्रामीण कलाकारों के अलावा अनेक लोग भी इस पारंपरिक या परंपरागत कला में गहरी रुचि लेते हैं। However, in the village, children as young as 5 years old learn this art with their mother. However, यद्यपि, in the village children, गांव के बच्चों में, as young as 5 years, 5 साल के बच्चे भी, learn this art with their mother, अपने माता के साथ इस कला को सीखते हैं। यहाँ तक कि 5 वर्ष तक के ग्रामीण छोटे बच्चे भी अपनी माँ के साथ यह कला सीखते हैं, मधुबनी कला बनाने सीखते हैं, उनको पेंटिंग करने सीखते हैं। प्यारे बच्चों, ये लेसन समाप्त होता है। आई होप कि इस लेसन का मीनिंग आपको अच्छे से समझ में आ गया है। जो मैंने एक्सप्लेन किया वो आपने अच्छे से सुना और अच्छे से आपको लेसन समझ में आ गया है। अभी देखते हैं हम लोग इस लेसन में जो भी हार्ड वर्ड्स आए हैं उनके हिंदी में मतलब। फेमस प्रसिद्ध, जनरली सामान्यतः, डेकोरेटिंग सजाना, वुड लकड़ी, आर्टिस्ट कलाकार, स्टार्टेड शुरू हुआ, रॉ मटेरियल कच्चा माल, कच्ची सामग्री, नेचुरल प्राकृतिक, वॉल्स दीवारें, फैब्रिक कपड़ा या तांतव बोलते हैं इसको, सीन्स दृश्य, फ्लोरा वनस्पति पेड़ पौधे, फौना, सॉरी यहाँ हो गया रौना, यहाँ फौना होना चाहिए,
फौना जीव जंतु, रिलीजियन रिलीजन धर्म से जुड़ी हुई बातें, डिपेंड्स निर्भर होना, पार्टिसिपेट भाग लेना, नेशनल राष्ट्रीय, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय, कंसिडरेट मान लेना, एक्सेप्शनल खास, विशेष, असाधारण, हाउसहोल्ड परिवार। तो प्यारे बच्चों, ये लेसन का वर्ड मीनिंग है। जो कठिन वर्ड्स थे इस लेसन में आए हुए थे उसको मैंने यहाँ कलेक्ट करके लिखा हुआ है। इसे आप अच्छे से याद कर लेंगे। इस लेसन को पढ़ेंगे, रीडिंग करेंगे, रीडिंग का भी प्रैक्टिस करेंगे। और अगर कहीं भी आप फंसते हैं जिसका मतलब आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग प्रैक्टिस जारी रखिए।